Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन का एंड क्या है। और हो सकता है ये रीडिंग पॉजिटिव हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो। तो अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पर आपको ज़ोडिएक्स भी दिखाई देंगे, तो वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है, लेट्स सी कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन का एंड क्या है। थैंक यू ऑप्शन वन। Okay, we have the Wheel of Fortune. Then we have King of Cups. ओके आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, एक आने वाले लाइक जो आने वाला समय है ना, इसके लिए एक चीज़ बताती हूँ आपको। आने वाले समय में आप ना लोगों से बहुत बुरा वाला जज होगे, ठीक है। और लोग आपके बारे में बड़ा नेगेटिव बोलेंगे, खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया से कुछ कर रहे हो, तो आने वाले समय में आपको हेट करेंगे लोग, ठीक है। और इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए क्योंकि इसके आगे बहुत अच्छा है। हमेशा एक चीज़ जान लीजिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब लोग आपको जज करने लग जाते हैं और जब लोग आपको नेगेटिव कहने लग जाते हैं, तब समझ लीजिएगा कि पहुंच आगे तक जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर वो सोशल मीडिया हो चाहे वो रियल लाइफ हो, देखिए सामने वाला हमें तभी हेट करता है, कोई भी इंसान हमसे नफरत तभी करने लगता है जब वो ये देखता है कि हम उनसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जब वो ऐसे इंसान को देखता है जो कहीं से कहीं तक नहीं आता, उन लोगों के नज़र से जो लोग दूसरों को जज करते हैं, उनके नज़र से बता रही हूँ आपको, वो दूसरों से इसी वजह से जलते हैं क्योंकि वो उनके तरह नहीं बन पा रहे और उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो सामने वाले के अंदर है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को उस वे में मत लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपके अंदर हेट हो जाएगी कि ये लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ही क्यों गलत कह रहे हैं, जबकि मैं तो कुछ गलत कर भी नहीं रहा हूँ। और एक्चुअल में वो पॉइंट जो होता है जहाँ पर हम गलत नहीं होते लेकिन फिर भी हमें लोग गलत बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हम उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें गुस्सा आता है कि जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे, जब हमने कुछ गलत किसी को बोला ही नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं अपना काम कर रहे, वो क्यों टांग अड़ा रहे हम जो कर रहे हैं उसमें। वो अपना काम करे, है ना। अगर उनको हम नहीं पसंद तो हमें ना देखे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लोग अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो लोग नेगेटिव भी बोलेंगे और इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रस्ट में लोग बोलते भी उसी के बारे में जिसमें कोई बात होती है, ठीक है। और आजकल तो है ही लोग ऐसे जो एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, ठीक है। वो पहले का ज़माना नहीं रह गया जहाँ पे लोग दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हैं, है ना। आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान बिना जाने, बस नाम जानता है क्या है क्या नहीं है, बस इतना ही नहीं जानता कि डीप, मतलब बोलते हैं ना कि बस हाल चाल जान के ही उसको जलन होने लगती है। वो ये नहीं जानता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, राइट। तो उतना इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। ट्रस्ट में वो जो भी लोग होंगे ना जो आने वाले समय में आपको हेट करेंगे, वो आपसे जेलस है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे हो और आपकी जैसी थिंकिंग है वो वैसे नहीं है। और आई थिंक ऑप्शन वन, अगर आप इस जनरेशन के हो तो आप इस जनरेशन से बहुत अलग हो, बहुत ज़्यादा। आपको लाइक हज़म नहीं होती ये जो चीज़ें इस दुनिया में चल रही है और जो ये नई जनरेशन कर रही है, आपको ये चीज़ें हज़म नहीं होती। आप बोलते हो मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ, राइट। आने वाले समय में यही लोग आपको हेट करेंगे और इट्स ओके, लाइक वो जो भी बोलेंगे ना, कभी कभी क्या होता है कि लोग अपनी लिमिट भूल जाते हैं और वो सामने वाले को एक अलग लेवल पे जाके हेट करने लग जाते हैं और किसी को कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। और मैं ये खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि लोग लिमिट नहीं जानते। जब कोई नेगेटिव बन जाता है या फिर जब कोई नेगेटिव बोलता है ना, तो वो एक अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। वो एक मर्यादा होती है, रिस्पेक्ट होती है, उसको भूल जाता है वो व्यक्ति, है ना। कि एक हद तक क्या आप किसी को बोलोगे ना, वो हद भी वो पार कर देता है। तो उसको उस वे में ना लेकर के इसको इस वे में लीजिएगा कि हाँ चलो मेरे अंदर कोई बात है जिसकी वजह से ये बोल रहा है ना। वरना फिर हर किसी के ऊपर थोड़ी ना इतना ध्यान दे कि इतना नोटिस करेगा किसी को, है ना। अगर ये नोटिस कर रहा है मेरे में कुछ, तो ज़रूर मेरे में कोई बात है तभी मुझ पर इतना गौर कर रहा है ये इंसान। तो इसको इस नज़र से लेके लेट गो करेगा और वहीं से ये जो प्रॉब्लम्स का चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स इन द सेंस हार्डवर्क स्ट्रगल जो आपका चल रहा है, ये एंड होगा। और जैसे ही आप देखोगे नेगेटिव चीज़ें कि नेगेटिव लोग बोल रहे हैं आपके बारे में, नेगेटिव चीज़ें हो रही है ज़्यादा, उसी समय पर एक आई डोंट नो लाइक आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, उसी समय पर एक नई शुरुआत और एक अच्छा समय चलने लगेगा आपका, ठीक है। और ख़ास करके अगर आप सोशल मीडिया पे हो ऑप्शन वन, तो ऐसा होगा कि लोग आपको बहुत नेगेटिव बोलेंगे,
ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है, उसको इग्नोर करना है, उसका जवाब भी नहीं देना आपको, इग्नोर करिए, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोगों के पास आप जाओगे, जितने ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे या फिर जितने ज़्यादा लोग आपको सोशल मीडिया पे देखेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे और अच्छा भी बोलेंगे, है ना। हर किसी की तारीफ़ हो ये ज़रूरी नहीं होता, राइट। यहाँ पे भगवान को भी लोग गलत कहते तो हम और आप क्या है ना ऑप्शन में। तो बेहतर है कि कोई भी चीज़ को उतना माइंड ही मत करिएगा। वी हैव जजमेंट, ये सिचुएशन का एंडिंग बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। खास करके ना ये आपके जो पर्सनल लाइफ है और जो आपकी लव लाइफ है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन एंड होने वाली है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। क्योंकि इसमें आप ये भी सीख जाओगे कि एक इंसान को जो सीखना होता है जीवन में, जिसकी वजह से वो मैच्योर कहलाता है या फिर वो ये कहलाता है कि हाँ ये बड़ा हो चुका है तो ये सब कुछ अपना अच्छा बुरा जानता है, वैसे हो जाओगे आप कि हाँ चलो मैच्योर हो गए हो आप, आपको अपना अच्छा बुरा पता है। ये सारे सिचुएशंस, ये सारे ठोकर खाने के बाद ही आपको पता चल पाया है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, राइट। तो आई डोंट नो लाइक इसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, बट ये बहुत अच्छी एंडिंग है आपकी, ठीक है। और शायद ही इससे अच्छा कुछ हो सकता है। ठीक है। जजमेंट का कार्ड आपको बता रहा है कि इस एंडिंग के बाद आप ये भी देखोगे एक अवेकनिंग, जहाँ पे आप ये समझ पा रहे हो कि एक इंसान आप खुद के अंदर कमी देख पाओगे, टू बी ऑनेस्ट, कि मेरे अंदर पहले क्या कमी थी, मैं क्यों इतना चिढ़ जाता था पहले और अब ऐसा क्यों नहीं है। तो वो अपने अंदर समझ पाओगे कि मैं कहाँ गलत था, मैं कहाँ सही था, और अब मैं कैसा हूँ। और अब तो आप जब बोलोगे उस समय पर जाके कि अब मैं कैसा हूँ मुझे देखना है, तो आप देखोगे बहुत से चेंजेस आप में आ चुके हैं। अब आप अब आप वो गलती रिपीट नहीं करते भावनाओं में बह के, और वो चीज़ सबसे अच्छी है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, शायद अभी आप पहले थे, जो बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह के ऐसे ऐसे डिसीजंस लेता है, मतलब खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। ऐसा इंसान वो एकदम से बदल चुका है, लॉजिकल हो चुका है, सोचने में इतना माहिर है कि उसको पता है कि हाँ क्या सच है और क्या झूठ है, यू नो। बहुत समझ हो गई आपको शायद लोगों की, या तो फिर ऐसा है कि आपने बहुत ठोकर खाई है जिसकी वजह से आपको समझ आ चुका है कि सच क्या कौन बोल सकता है और झूठ कौन बोल सकता है, राइट। खैर, इस सिचुएशन की एंडिंग ऐसे भी है कुछ लोगों के लिए कि जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को होता हुआ देखोगे, उसके बाद आप सडन इस चीज़ को देखोगे कि लोग मेरे बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं। यानी कि अगर कोई मेरे बारे में, चलो 10 लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो वो एक इंसान है जो मेरी बहुत तारीफ़ कर रहा है, राइट। तो वो जो 10 बुराइयाँ हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगी आपको, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है ना, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन बना आपके लिए, ठीक है। और मैं तो बोलूँगी रेडी रहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी समय बीतेगा, ठीक है। हो सकता है अभी से लेकर के ये जो 1 महीने आने वाले हैं ये बहुत स्पीड में बीत जाए, ठीक है। मतलब कब सुबह हो गई, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, पता ही नहीं चला, सब सपने जैसा है कि जल्दी जल्दी हुआ जा रहा है सब कुछ, राइट। तो बहुत जल्दी जल्दी समय बीतेगा, और इसी बीतते हुए समय में बहुत सी चीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। और आई थिंक सबसे अच्छी जो बेस्ट चीज़ मैं आप में समझ पा रही हूँ ना, ऑप्शन 1, वो यही है कि आप डिटैचमेंट जानते हो। अगर आप किसी से अटैच हुए हो तो आपको वो दुख नहीं है कि सर पटकना कह रहे भगवान ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, और ये चीज़ें नहीं है आप में। अब आप खुद को डिटैच कर पाते हो किसी से भी, आपके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई जा रहा है, आप बोलते हो जाओ निकलो यहाँ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहुत कैजुअल हो गए आप चीज़ों के साथ, आपके लिए वो कोई बहुत बड़ा दुख का मैटर नहीं है। और एक्चुअल में एक और चीज़ है ऑप्शन 1 आप में से कुछ लोगों में, कि जब आप देखते हो किसी दुख वाले इंसान को, दुखियारी इंसान को, जो दुख लेके रो रहा है, जिसके लाइफ में एक्चुअल में दुख है नहीं, क्योंकि उसके वो जैसे एक आपको, मतलब कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ डायरेक्ट, कि ऐसा है आपके साथ कि जब भी आप किसी प्रिविलेज इंसान को देखते हो रोते हुए, तो आप बोलते हो तुम्हें किस चीज़ का दुख है, और आपको पता है वो जो दुख है वो दुख नहीं है, वो बस उस बात को पकड़ के बैठा हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि एक काम करो, मुझे अपनी ज़िंदगी दे दो और तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मतलब वो चिढ़ हो जाती है आपको कि इसके पास सब कुछ है फिर भी ये क्यों रोना रो रहा है। एक्चुअल में आपको वो लोग पसंद ही नहीं आते जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो ऐसे किलकिलाते रहते कि कुछ ना कुछ चाहिए है चाहिए है चाहिए है। वो लोग आपको पसंद नहीं है। ये बात मैं आपको इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपके ऐसे दोस्त बनेंगे, ठीक है, जो बहुत प्रिविलेज होंगे, जिनके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी बात का लेके रोना रोते रहते हैं, है ना। तो ये जिस चीज़ से अभी आप भाग रहे हो ना, जिन लोगों से अभी आप चिढ़ते हो, उन्हीं लोगों से आप दोस्ती करने वाले हो आने वाले समय में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव गिल्ट, वी हैव सॉरो, वी हैव मैच्योरिटी,
यही इसी इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी, और लुक कार्ड्स भी वैसे आए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अभी जो जो मैंने बातें कही है ना वही ही कार्ड्स भी बता रहे हैं, ठीक है। और वही बात है कि पहले आपको बुरा लगेगा देख करके कि बिना कुछ किए ये सब क्यों, क्योंकि आप मे बी उस समय पर रेडी नहीं होगे ये सब फेस करने के लिए। लेकिन आप देखोगे कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक वो पॉजिटिव जो चीज़ है वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रख रही है, ना कि नेगेटिव चीज़। गिल्ट का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप अपनी गलतियों से, आपने इन द पास्ट सीखा कम है और आप उससे भागे ज़्यादा हो। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपने उसको माना नहीं है कि मेरी गलती है, आप दूसरों को ब्लेम करते रहे हो कि इसमें इसकी गलती थी, मैं इससे इन्फ्लुएंस हो गया था। आपने ये नहीं बोला कि हाँ मेरी भी गलती थी। लेकिन अब इस समय पर और इस समय के बाद आप कहीं न कहीं इस चीज़ मैच्योरिटी आ जाएगी और आप समझोगे कि हाँ, जितना दूसरों की गलती थी उससे कई गुना ज़्यादा मेरी गलती थी। क्योंकि लोग तो बोलेंगे तुम चोरी करो, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो ये तुम्हारा डिसीज़न है, वो तो बस तुम्हें बोल रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि दूसरों को ब्लेम करना गलत है, अपनी गलती को मानना सही है। तो ये जो ये गिल्ट है आपके पास्ट को लेकर के, आपने जो भी करा है उस चीज़ को लेकर के आप उसको छोड़ दोगे, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दोगे, ठीक है। मैच्योरिटी का कार्ड और एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि टॉक्सिक लोगों की बातों को लेकर के मत बैठे रहो, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में पर्सनली बता रही हूँ, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप किसी टॉक्सिक इंसान की बातों को लेकर क्या बैठे हुए हो, और लाइफ में बहुत और सी चीज़ें भी है करने के लिए। उन चीज़ों को करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ नया सीखिए, अपना टाइम कहीं और लगाइए। इतना मत खाली बैठिए कि कोई चीज़ आप इतना ज़्यादा माइंड करो कि आपको हर डिटेल याद आए, आपको हर चीज़ याद आए छोटी छोटी। और क्या मतलब जो चीज़ जा चुकी है उसके बारे में सोचना। देखो इस दुनिया में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको अच्छी सलाह, आपके जो आपके लिए अच्छी है वो सलाह आपको कम मिलेगी, ठीक है। इस दुनिया में हर राह चलता है इंसान आपको सलाह दे सकता है, लेकिन वो जो अच्छी सलाह है ना आपके लिए, उनमें से कई लोग आपको जल के सलाह देंगे। मतलब वो लोग जल रहे हैं अंदर से और वो चाहते हैं आप आगे ना बढ़ो, इस वजह से वो आपको कुछ बातें बोलेंगे और आपको ऐसा लगेगा वो सही तो बोल रहे, लेकिन वो आपके जीवन में सही नहीं होगी। तो दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो आपका अच्छा चाहेंगे, है ना, जो आपको अच्छे के लिए सलाह देंगे। तो उनकी सलाह सुना करिए, उनको इग्नोर मत करा करिए बोल के कि अरे जब देखो ज्ञान की बात लेके बैठ जाता है। उसको सुना करिए, वो आपके लिए ही अच्छी, क्योंकि एक समय बाद जब कोई नहीं होगा ज्ञान देने वाला, वो कोई जेन्युइन इंसान नहीं होगा, तो आप उसी के लिए तड़पोगे कि काश कोई होता जेन्युइन जो मुझे सही बता सकता, है ना। क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि कितना भी हम बोल ले, कितना भी हम इग्नोर कर ले, कितना भी हम हंस ले, अब वो टैरो कार्ड को लेके हो चाहे फिर किसी अच्छे इंसान को लेकर के हो जो हमें अच्छे के लिए बता रहा है, कितना भी हम उसका मजाक उड़ा ले, आखिर में हमें अपने बुरे समय पर ऐसा ही इंसान चाहिए होता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, गाइडेंस सुना करिए, वो जो भी लोग आपको बोलते हैं आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि टॉक्सिक लोगों की बातों को लेकर के मत बैठो, लेट इट बी, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब उस चीज़ को बार बार दोहराओ मत, ठीक है। आई मीन ये चीज़ जो है ये आप और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हो। कोई चीज़ से, बोलते हैं ना, जब कोई चीज़ से उभरना है आपको, कोई चीज़ से बाहर आना है, सबसे पहले आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब वो किसी का जाना हो चाहे फिर किसी का आना हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और है। अगर आज मैं आगे नहीं बढ़ूँगा तो मैं कभी नहीं बढ़ पाऊँगा, राइट। तो वो चीज़ एक अलग होती है, खुद को समझाना अलग होता है और जानबूझ के बात लेके बैठना अलग होता है, ठीक है। और आप दूसरी वाली चीज़ करो, आप जानबूझ के बात लेके बैठे रहते हो क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो उस चीज़ को छोड़ना। क्योंकि जहाँ चाहत होती है वहाँ कोशिश होती है ना। जहाँ चाहत नहीं होती वहाँ पे बार बार हम याद करते हैं उस चीज़ को और बोलते हैं हमारे साथ बुरा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, डिफरेंस समझिए, ठीक है। और यस, मैं आपको ये बता रही थी कि थोड़े समय बाद आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे और ख़ुद को बदलने की कोशिश करोगे, ठीक है। कि यस, मेरे अंदर अगर ये फ्लॉज है तो मुझे इसको ठीक करना है, अगर मेरे अंदर ये सही नहीं है तो मुझे इसको ठीक करना है। तो ये कुछ सिचुएशंस एंड हो रहे हैं और ये जो एंडिंग की बात मैंने करी है इसको मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। जब आप अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होता हुआ देखोगे, नेगेटिव लोगों को आपके लिए बोलता हुआ देखोगे और लोग अपना बिज़नेस जैसे कहते हैं ना कि माइंड योर ओन बिज़नेस, वो नहीं करेंगे ना लोग, जब वो अपने काम से काम नहीं रखेंगे और आपके काम में ज़्यादा टांग अड़ाएंगे, तब समझ लीजिएगा कि आप उसी समय पर एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो और उसके बाद धीरे 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 करके बहुत आगे चले जाओगे आप। और जो लोग बोल रहे हैं वो इतने पीछे छूट जाएंगे कि उनकी आवाज़ भी नहीं आएगी आपको, जो लोग जज कर रहे थे उनकी आवाज़ भी नहीं आएगी आपको। तो उस समय पर रुक नहीं जाना है इन नेगेटिव चीज़ों को होता हुआ देख के कि अरे नेगेटिव हो रहा है, लोग गलत बोल रहे तो शायद मैं गलत हूँ। नहीं, आपको अपना काम करते रहना। वो बोल ही इस वजह से रहे क्योंकि उनके पास कुछ अच्छी चीज़ जा रही है ना। क्योंकि फालतू जो चीज़ें होती वो तो सबको पसंद आती है। मैं आपको जनरली बता रही हूँ, ऐसा है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे, कि जो चीज़
आई डोंट नो लाइक हाउ टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि कुछ लोग एग्री करते हैं इस बात से, कुछ लोग नहीं करते, बट ऐसा है कि जो चीज़ मतलब जिसको ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए उस चीज़ को ज़्यादा जगह नहीं मिलती, और जिस चीज़ को ज़्यादा जगह नहीं मिलनी चाहिए वो चीज़ हाइप पे चलती है, राइट। तो कोई भी चीज़ को माइंड मत करिएगा, ठीक है, लेट इट बी बोल के टाल दीजिएगा, क्योंकि वो एक समय होगा जो अगर आपने वो बिता लिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बोलते रहने दो, मुझे अपना काम करना है, तो आप एक्चुअल में बहुत आगे चले जाओगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे रुक जाओगे बोल के कि लोग मेरी तारीफ़ करने की जगह मुझे बुरा भला कह रहे हो और मैं इतना स्ट्रगल करके काम कर रहा हूँ अपना, लेकिन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो आप रुक ही जाओगे और उन लोगों की सुनते ही रहोगे, है ना। और वो जीवन भर तक आपको बोलते रहेंगे, जब तक वो आपके साथ है, जब तक आप उनके साथ हो, जब तक आप उनसे जुड़े हुए हो या फिर वो आपसे जुड़े हुए, वो बोलते रहेंगे आपसे, ठीक है। भले आपकी गलती हो, आप कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, वो फिर भी बोलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि आप अपना काम करते जाओ और लेट इट बी, जो बोलता है बोलते जाओ, ठीक है, बोलते रहने दो, ठीक है, आप अपना काम करते जाओ। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। वैसे आजकल मैंने बड़ा नोटिस किया कि सोशल मीडिया की एनर्जी ज़्यादा आती है यानी कि बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। सो आई थिंक बहुत लोग रीडिंग देखते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 1। बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, लेट्स सी कि आपकी सिचुएशन का एंड क्या है। ओह, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो चुका है ये अभी की एनर्जी नहीं हो सकती, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होने वाली है। ओके, लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, then we have 6 of wands, then we have king of pentacle, then we have 6 of cups। सो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ एंड हो चुकी है, और हुआ क्या है ये मैं थोड़े डिटेल में बताती हूँ। एक समय आया जब आपने सोचा कि अकेला रहना ज़्यादा अच्छा है फेक लोगों से घिरे रहने से, राइट। एक समय था जहाँ पे आप बोलते थे कि मुझे बहुत सारे लोग पसंद है, मतलब आई मीन मुझे लोग बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हो, बहुत सारे लोग हो मेरे जीवन में, और बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग हो जिनके साथ मैं रहूँ, खेलूँ, कूदूँ, और अपनी हर एक बात शेयर करूँ। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस करते गए, वो एक समय आया जहाँ पे आपने बोला बस करो, अब मुझसे नहीं हो रहा ये, क्योंकि जो भी लोग थे ना आपके पास, वो फेक प्रिटेंड कर रहे थे। जैसे होता है ना, कभी किसी को अगर आपने नोटिस किया हो, तो अगर कोई फेक होता है तो वो अलग से दिखाने जज्बाती दिखाने की कोशिश करता है कि उसके अंदर बहुत जज्बात है, पूरी कोशिश करता है कि आप उसके बाद ट्रस्ट कर लो, है ना, अपने आप को हर तरीके से अच्छा बताने की कोशिश करता है वो व्यक्ति। तो आपने जब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा कि लोग इतने ज़्यादा फेक है इस दुनिया में, तो आपने बोला रहने दो, इससे अच्छा मैं अकेला ही ठीक हूँ। और उस समय के बाद से बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से, और लाइक इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हुई जिसके बाद से आप और ज़्यादा समझ गए कि ठीक है, अगर अकेला ही पन है तो अकेले ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और उसके बाद आपने अभी रिसेंटली शायद ये आपके साथ हो रहा था कि आपके अपने परिवार वालों से नहीं बन रही थी, आप हद से ज़्यादा उनसे लड़ाई कर रहे थे, हद से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, हद से ज़्यादा आपको इमेच्योरिटी दिख रही थी अपने से बड़े लोगों में। आपको लग रहा था कि मैं जब सही बोल रहा हूँ या फिर मैं जब सही बोल रही हूँ तो लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे। और आपको ये चीज़ 100% पता है कि आप जो सलाह दे रहे हो वो उनके लिए सही साबित होगी, लेकिन वो सलाह लेना नहीं चाहते, सोच के कि आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन आप बोल रहे हो मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, लेकिन वो फिर भी आपकी सलाह नहीं सुन रहे थे। तो एक्चुअल में ये हुआ था आपके साथ कि आप अपने से बड़े लोगों में, जो कहते हैं ना दुनिया देख के बैठे हुए हैं, अक्सर कहते हैं ना कि जो लोग हमसे बड़े हो जाते हैं उन्होंने दुनिया देखी है। तो आपने उन लोगों को जब देखा, उन लोगों के डिसीजंस को देखा, उनके पैटर्न्स को देखा जब आपने कि वो करते क्या है एक्चुअल में, तो आपको दिखाई दिया कि गलती कर रहे हैं ये लोग। अब वो विश्वास करें किसी के ऊपर या फिर कुछ भी करें, आपको दिखाई दे रहा था कि ये इमेच्योरिटी है जो ये लोग कर रहे हैं। ये प्लान्स भी सही नहीं बना रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग है ये फ्लॉप हो जाएगी, इसमें थोड़ा और सुधार होना चाहिए। लेकिन आपकी सलाह को कोई सलाह की तरह नहीं लेकर के आपको दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि आपको इग्नोर करना है बस, है ना। अब वो आप किसी से कुछ अच्छा बोल रहे हो, किसी से कुछ बुरा बोल रहे हो, जो भी हो, आपके खुद के अपने ऐसे कर रहे थे आपके साथ। तो आपको ऐसा लगा कि यार, एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगा कि चलो वो तो हुआ ही था एक समय पर जहाँ पे आपको बहुत ठोकर लगी, जिनसे आपने प्यार किया वो उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, जो दोस्त आपने बनाए वो भी ऐसे ही निकल गए, है ना।
आपकी फ़िक्र के बगैर निकल गए, और अब फैमिली भी आपकी ऐसे कर रही है। तो उस पॉइंट पर भी आपको ऐसा लगा कि ठीक है, अब हर जगह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई लोग ही नहीं बने हैं, मैं अकेला ही रहना अच्छा पसंद करता हूँ और वही अच्छा है मेरे लिए शायद, राइट। कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसको इस प्रकार लीजिए कि होने वाला है, ठीक है। और आपको ऐसा लगा कि कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ शायद, और मैं अकेला ही हूँ जो ऐसा सोचता हूँ, ऐसा ऐसा सोचता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, दूसरों का अच्छा करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता हूँ। और आपने एक पॉइंट के बाद ये भी बोला कि मुझे किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचना, जाने दो, डूब रहा है किसी को डूबने दो, मुझे ना किसी का सहारा बनना है, ना किसी को साथ देना है, ना किसी को डूबते हुए उससे निकालना है, लेट इट बी। और एक्चुअल में एक समय पर आप ऐसे हो गए थे कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके अंदर जो केयर बची थी, जो प्यार बचा था, अब वो अपनों के लिए हो चाहे फिर गैर लोगों के लिए हो, आपके पुराने जिनसे आप प्यार करते थे उन लोगों के लिए हो, वो भी एक समय बाद ख़त्म हो गया, है ना। और एक्चुअल में पता है इस सिचुएशन पे क्या होता है हमारे साथ, ऑप्शन 2, हमें ऐसा लगता है ना कि अब हमारे लिए कोई नहीं है, ठीक है, अब अकेले ज़िंदगी गुजार लेनी है, वो ना ही फिर किसी से अपनी दिल की बात कहनी है ना। दिल की बात कहना मतलब जो अंदर चल रहा है, अब अगर अंदर तूफ़ान भी चल रहा है तभी भी हम किसी से बताने नहीं जाएंगे कि हम मर रहे हैं अंदर से, है ना। तो ऐसा होता है कि हम अपने अंदर रख लेते हैं कि जान दो, कोई समझने वाला तो है नहीं, जज ही करेंगे, है ना, उस बात को कहीं ना कहीं उठाएंगे, तो लेट इट बी। तो एक पॉइंट पे आने के बाद आपने सोचा कि जान दो, अब ना मुझे किसी की केयर करनी है ना कुछ और है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हुआ कि आपको भगवान ने इतना अकेला क्यों छोड़ दिया है, ऐसा क्यों है। जब आप दूसरों को देखते थे कि वो खुश है अपने जीवन में, उसके पास सब कुछ है, वो परिवार हो, उससे प्यार करने वाले लोग हो, और जो भी है, ठीक है, उसको जब आप देखते थे तो आपको ऐसा लगता था कि मेरे साथ बहुत अनफेयर है। लेकिन एक समय बाद आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, अनफेयर है तो अनफेयर ही सही, जान दो, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है, तो इसी के साथ जी लेंगे। और अब क्या है, अब इस सिचुएशन की एंडिंग क्या है, और शायद अभी भी आप इसी सिचुएशन में हो, आपके दिमाग में बातें हैं, लेकिन आप ऊपर से अच्छे बातें कर ले रहे हो लोगों से, और जिन्होंने आपका दिल दुखाया आप उनसे प्यार से तो बोल ले रहे हो, लेकिन आपके दिल के अंदर वो बातें हैं कि उन्होंने किया क्या है आपके साथ, उन्होंने क्या क्या बोला है आपको, उन्होंने आपको कितना रुलाया है ना। तो एक चीज़ है, इस सिचुएशन की एंडिंग यही है कि आपको कोई पावर बचा रही है, ठीक है, और इस पावर को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई पॉजिटिव एनर्जी जो आपको इस सिचुएशन में से रेस्क्यू करके बता रही है कि ये सब ना, आप अगर आपको मेटेरियलिस्टिक सुख नहीं मिल रहा है, मेटेरियलिस्टिक सुख का मेरा मतलब यही है कि इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो सारी मेटेरियलिस्टिक ही है, एक ना एक दिन जाएगी, टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। तो जब आपको इसमें सुख नहीं मिला तो आप उसमें सुख ढूंढो जो जन्मों जन्मों तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, राइट। और एक्चुअल में ये सिर्फ ऊपर वाला ही करता है। तो थोड़े समय बाद या तो फिर अभी ही कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन, देखिए सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार मेंशन नहीं करती रहूँगी क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना बार बार। सो यस, ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे टेम्प्रेरी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, मुझे जो चीज़ पीस दे रही है, शांति दे रही है, अब वो नाम जपना हो भगवान का, चाहे फिर मेडिटेशन करना हो, चाहे फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मुझे शांति दे रही है, मुझे उससे जुड़ना है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ के साथ मुझे जुड़ना है। और एक बात है कि आप जितना भी बोल लो कि अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की केयर नहीं है, लेकिन अंदर अंदर आपको भी पता है कि ये चीज़ जो आपके साथ हो रही है ये हद से ज़्यादा अनफेयर है, ठीक है। और आई डोंट नो, लाइक आप क्लूलेस होकर अपने जीवन में चल रहे हो, आपको ये भी नहीं पता आगे आप क्या करोगे, क्या हो रहा है, और जो हो रहा है उससे क्या होगा, आगे कुछ अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है आपकी किस्मत में, और क्या है क्या नहीं है, कुछ आपको नहीं पता है। आप क्लूलेस होकर चल रहे हो और आपको पता है ठीक है, अगर भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी कुछ नहीं है जो आप अगर आप कोई सिचुएशन में हो तो आप बच जाओ उस सिचुएशन से, ऐसे भी कोई बैकअप प्लान नहीं है ना। तो एक आई डोंट नो, आप बगैर होप जी रहे हो शायद, या तो फिर ऐसा है कि आप क्लूलेस होकर ज़िंदगी जी रहे हो अपनी। कल की बात आपके जहन में जब आती है तो आप एंग्जाइटी में आ जाते हो, फिर आप बोलते हो मुझे नहीं सोचना, जाने दो, कल जो होगा कल देखेंगे। तो इस सिचुएशन की एंडिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप शांति ढूंढोगे, अब वो ऊपर वाले में ढूंढो, चाहे फिर कोई और पॉजिटिव चीज़ में ढूंढो, लेकिन आप शांति ढूंढोगे, ठीक है। आई डोंट नो, लाइक मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, शांति ढूंढोगे, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जब आप अंदर से शांत हो जाओगे, जैसे ये जो तूफान जो आपके अंदर चलता है कि मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो लोग क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ, जबकि मैं तो उनके साथ हद से ज़्यादा अच्छा बनता हूँ, राइट। और ऑब्वियसली हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम हद से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि जब हम प्यार करते हैं किसी से, अब वो परिवार हो चाहे फिर वो कोई
गैर इंसान हो, तो वो इंसान इंसान नहीं रहता। जो इंसान प्यार करता है किसी, तो वो इंसान इंसान नहीं रह जाता। जब हम इंसान की बात करते हैं तो एक मतलबी चीज़ आ जाती है कि मतलब है, कोई मतलब है, तभी कोई इंसान किसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप इंसान नहीं रहते, आप कुछ और ही बन जाते हो, जो दुनिया को पार करने के लिए तैयार है, 7 समुंदर पार किसी के लिए जाने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है ना। ऐसा ही होता है ना कि हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अब वो हमारी फैमिली है क्यों ना हो, हम हद से ज़्यादा, हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, है ना। ऐसा होता है। तो वो इंसान इंसान नहीं रहता, जो इंसान कुछ भी करे वो इंसान इंसान नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं आपको यही बता रही थी किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि ये सिचुएशन की एंडिंग ऐसे है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ आ जाएंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, इसका आपको जवाब मिल जाएगा, और क्या सही है, और इतना अनफेयर क्यों है आपके पास, आपके साथ हर कुछ, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आप अपने बारे में जान जाओगे कि आप क्या हो और ऐसे क्यों हो, आप और लोगों की तरह क्यों नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आपकी कोशिश रही थी एक समय पर कि आप भी ऐसे सेल्फिश बन जाओ, बट ऐसे क्यों नहीं बन पाए, तो ये सब एक समय पर चलेगा। लेकिन उसके बाद आपका इन सब में फोकस यही रहेगा कि मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है, मुझे अपने करियर में एटलीस्ट स्टेबल होना है, मुझे क्लूलेस होके नहीं चलना, राइट। तो उस समय के बाद से आपका एक एफर्ट लगेगा और एक मैनिफेस्टेशन लगेगी, और जो आप मैनिफेस्ट करोगे उसके बाद से आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखोगे, जो कि है सक्सेस की एनर्जी, ठीक है। एक ऐसे और बढ़ने की जहाँ पे सपोर्ट ही सपोर्ट है, प्यार ही प्यार है। मतलब कितनी अच्छी एंडिंग है आपके लिए, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, ये जिस भी चीज़ के वजह से ये सब स्टार्ट हुआ है ना, मुझे नहीं लगता ये आपके वजह से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है कोई और रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। कोई और चीज़ की वजह से ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, क्योंकि इतना अनफेवरेबल तो कभी यूनिवर्स नहीं होता। ऑप्शन 2 जितना आपके साथ है ना, इतना अनफेवरेबल कभी किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। खैर, तो आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से बहुत सी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे और बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी इस चीज़ के बारे में बताता है कि लीड करना, यानी कि आप जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हो वहाँ पे लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, आप लीडर हो, आपको फॉलो करना चाहेंगे, लोग बोलेंगे कि आप हो, बस आप ही, आप अच्छे हो, आपको ही फॉलो करना है, आप ही आप ही आप ही। राइट, आपके अलावा कुछ नहीं, आप में वो अच्छाई ढूंढेंगे, तो इस और आप बढ़ रहे हो। अवेयरनेस का कार्ड, फ्रेंडलीनेस का कार्ड और कंट्रोल और आइसोलेशन का कार्ड आपको, मतलब इन चारों कार्ड्स के बारे में एक साथ में बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ों से आप अवेयर हो जाओगे, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा, उसके बाद से आपका एक एफर्ट लगेगा कि हाँ, मुझे अब अपने काम के ऊपर ध्यान देना, मुझे फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है, इस चीज़ के मुझे ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक वर्ड जो था, मैं उसको भूल चुकी हूँ। देखिए, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन करूँ अगर, तो ऐसा है कि थोड़े समय बाद आप इस चीज़ को देखोगे कि आप ना, जिस चीज़ में आपने शांति ढूंढी, अब आप उन्हीं से सब कुछ शेयर कर रहे हो। जैसे आप किसी भगवान को मानते हो, तो आप उनसे सब कुछ शेयर कर रहे हो कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा है वैसा है, तो वो इनफ होगा आपके लिए। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है, मैं दुख से घिरा हुआ हूँ, जैसा शायद अभी आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वैसा नहीं लगेगा आपको। आप किसी ऐसे भगवान से जुड़ोगे जो और ऐसे किसी पावर से जुड़ोगे जो बिल्कुल आपको गाइड करेगा, जो बिल्कुल आपको गाइड करेंगे, जो आपको ऐसा बताएंगे कि देखो ये सही जगह है, ये नहीं है, ठीक है। और वो आपका अंतर्मन भी बनेंगे। अब बहुत सी ऐसी चीज़ है जो अनएक्सप्लेनेबल है, तो आप उसमें एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताऊं, तो उसको रहने दीजिए, वो उस समय पर ही आप जानो तो सही है। कंट्रोल और आइसोलेशन का कार्य आपको बता रहा है कि एक समय बाद ऐसा भी होगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अभी तो पहले से बहुत ज़्यादा आप इमोशंस को कंट्रोल करने लगे हो, आप बात बात पे नहीं रोते, बट ऐसा है कि थोड़े समय बाद और ऐसा होगा जो आपके अंदर थोड़ा बहुत है, कि लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 जो आपको भी पता है और जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती हूँ, तो उन इमोशंस को आप कंट्रोल करोगे। जैसे मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, मैं क्यों किसी के बारे में बुरा बोलूँ, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी, फिर अगर कोई मुझे सामने से आके कर्स भी दे रहा है तो मुझे उसको बदले में कुछ नहीं बोलना, जाने दो, है ना, ये होगा, ठीक है। और ऑप्शन 2, लाइक मैं बहुत आपकी रीडिंग में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अनएक्सप्लेनेबल है, जो बस मैं
जो बस ऐसा होता है आपके साथ कि जिस चीज़ को आप बस महसूस कर पाते हो, लेकिन वो दर्द को आप किसी को बता नहीं पाते। और आप जो बताने की सोचते हो तो आपको वर्ड्स ही नहीं मिलता, आपको समझ ही नहीं आता आप किस वर्ड्स में बताओ किसी को, कुछ बता भी रहे हो तो। और एक्चुअल में मैं आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ, और बहुत डिस्टर्ब हुआ। और वो सबसे बेकार होता है लाइफ में जब हम क्लूलेस होकर चल रहे होते हैं, जहाँ हमें पता नहीं होता कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है। बस हम चल रहे होते हैं सोच के कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अगर इतना स्ट्रगल करा है तो, राइट। खैर, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। इमोशंस से मेरा मतलब रीडिंग में, इस पूरी रीडिंग में इमोशंस से मेरा मतलब यही था कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है, इमोशंस लाइक जो सैडनेस है, जो दुख है आपके अंदर, उस इमोशन की मैं बात कर रही थी, ठीक है। और लाइक एक कंट्रोल, हर चीज़ में एक कंट्रोल होगा कि हाँ एक लिमिट तक सबसे बात करनी है। कोई अगर मुझसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है तो एक लिमिट तक करनी है, क्योंकि पास्ट में धोखा खा चुके हैं। और एक्चुअल में आप अपने पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहोगे। जब आप इधर तक पहुंच जाओगे, आप बोलोगे सब बहुत अच्छा चला है मेरे जीवन में, मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई है कभी। और उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा जिस वजह से आप ऐसा छुपाओगे कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सही रहा है। तो इस पूरे सिचुएशन में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें आप बहुत खिलोगे, ऑप्शन 2। और एक्चुअल में अभी जो भी हो रहा है ना, इसकी वजह से आप ऐसे हो चुके हो जहाँ पे अब आप ना ही खुश हो बहुत ज़्यादा, ना ही आप उदास हो। बस ऐसे है कि दिल में कुछ बातें हैं जो लग चुकी है आपको, और बस आप ऐसे जी रहे हो। आपको भी नहीं पता आप क्यों जी रहे हो, लेकिन आप जी रहे हो, है ना, ऐसा है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा, आप खिल जाओगे। खिलने का मतलब ऐसा है कि जैसे एक फूल खिलता है तो वो कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन वैसे ही जब वो मतलब बिना खिला रहता है तो वो कैसे लगता है कि बस खिल जाए तो अच्छा है। वैसे ही आने वाले समय में जब आप खिल जाओगे तो आप और बेहतर हो जाओगे, इम्प्रूव हो जाओगे, राइट। और वो समय बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप हर चीज़ में बेस्ट हो जाओगे, ठीक है। ऑप्शन 2, तो ये बहुत अच्छी रीडिंग थी आपकी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो ऑप्शन 2। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि इस सिचुएशन की एंडिंग क्या है। ऑप्शन 3 लाइक ये एक मैसेज स्पेसिफिक है किसी के लिए, कि एक होता है जहाँ पे इंसान अपने आँखों को खोल के चलता है, एक होता है इंसान आँखों को बंद करके चलता है। आप दूसरे वाले इंसान हो जो आँखों को एकदम बंद करके चलता है, यानी कि अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो आप बोलते हो कि मेरा आँख बंद कर दो, मेरी आँखें बंद है, ठीक है, तुम मुझे जहाँ लेके चलोगे मैं चल दूँगा, मैं चल दूँगी। ये गलत है, ठीक है। किसी की बातों पे मत आया करिए। कोई बोलता है दे लव यू, तो वो एक फेक वाली चीज़ होती है, ठीक है। एफ़र्ट्स देखा करिए, हमेशा लोगों के एफ़र्ट्स देखा करिए, क्योंकि बोलने की तो हज़ार बातें लोग बोल सकते हैं, राइट, लेकिन उनका एफ़र्ट क्या है, ठीक है। हमेशा एफ़र्ट मैटर करता है। और अगर आपको सच में लगता है कि नहीं, बातें भी मैटर करती है, किसी का कहना भी मैटर करता है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जैसे हमारे पापा होते हैं, ठीक है, तो वो अगर कुछ करते हैं हमारे लिए तो वो कभी उसको मेंशन नहीं करते कि उन्होंने कुछ किया है हमारे लिए। वो जीवन भर हमारे लिए ही करते हैं, है ना, जवानी से बुढ़ापे तक वो हमारे लिए ही सब करते हैं। उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनका कुछ नहीं है। उनको क्या मिल रहा है हमारे लिए कुछ करके, हमें कमा के खिला के क्या मिल रहा है उनको, हमारी ख्वाहिशें पूरी करके? वो बस हमारी एक मुस्कुराहट के लिए करते हैं, राइट, कि हम खुश रहे, या फिर ऐसा समझो आप कि हमें 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 किसी चीज़ का दुख ना हो, है ना, इसी वजह से करते हैं। तो जो इंसान मेंशन करे हर चीज़ में, वो इंसान कभी रियल नहीं है आपके साथ। और ओवर ट्रस्ट करना बंद करिए लोगों के ऊपर। हाँ, पता नहीं इस बात को कब समझोगे आप। इससे पहले भी आपके साथ ऐसा ही कुछ हो चुका है, जहाँ पे आपने ओवर ट्रस्ट करा है किसी के ऊपर, और फिर से एक बार आपको उस इंसान ने धक्का दिया था और आपको ऐसे सिचुएशन में लाके छोड़ दिया था जहाँ पे आप ना ही उस चीज़ से निकल पा रहे थे, ना ही उस चीज़ में रह पा रहे थे, है ना। फिर से उस चीज़ को क्यों रिपीट करने देना। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए कि आप एफ़र्ट्स को मायने रखा करिए, क्योंकि जो इंसान करेगा वो जताएगा नहीं, जो जताएगा वो करेगा नहीं कभी आपके लिए, ठीक है। जताने वाले लोग फेक करते हैं, तो वो कभी रियल में आपके लिए कुछ करेंगे ही नहीं, देख लेना। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ कि जो जताता है ना वो कभी करता नहीं है आपके लिए कुछ भी। जो वो कह रहा है आपकी खुशी के लिए कर रहा है, और ये वो जो है ना, जताने वाले लोग कभी करते नहीं है हमारे लिए कुछ, और जो नहीं जताते वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है। वी हैव जस्टिस। तो इस सिचुएशन का एंड यही है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन का एंडिंग ये है कि आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ जो गलत हुआ और आपने जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा अपने लाइफ में, यानी कि एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की वजह से बहुत खुश थे, और एकदम से फिर मिसहैपनिंग कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो चीज़ ही आपके लिए इतनी टॉक्सिक साबित हो गई, इतनी ज़्यादा आप पछता रहे थे,
कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया था, मैंने इस इंसान को हाँ क्यों बोल दिया था, राइट। तो इस सिचुएशन का एंड यही है, लेकिन मैं आपको बताई थी कि एक समय पर ऐसा हुआ था या फिर अभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो। लेकिन खैर, इस सिचुएशन का एंड यही है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आप अपने राइट समझ पाओगे कि जैसे हद से ज़्यादा जो आपके अंदर समर्पण है दूसरे लोगों को लेकर के, वो हट जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि इक्वालिटी जहाँ होती है, यानी कि जहाँ 50-50 होता है, वहीं पर चीज़ें अच्छी चलती है। 50-50 मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसको समझते नहीं है, तो वो कहते हैं कि 50-50 कुछ नहीं होता, ये बस कहने की बात है। देखिए, 50-50 से मतलब ये होता है कि जैसे मैं अगर आपके लिए एफ़र्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो आप भी मेरे लिए कुछ एफ़र्ट करोगे, ठीक है। अगर जैसे मैं आपकी केयर कर रही हूँ तो आप भी मेरी केयर करोगे। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफ़ा कर रही हूँ और एक तरफ़ा होता जा रहा है, मतलब एक तरफ़ा मैं करी जा रही हूँ और आप बस यू आर टेकर एंड आई एम गिवर, ऐसा नहीं होता। 50-50 का बात यही होता है कि तुम भी मेरे लिए कुछ करो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँ। ऐसा नहीं कि एक इंसान करता रहे, एक्सपेक्टेशन भी रखता रहे, उसकी एक्सपेक्टेशन टूटती रहे, ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल मीनिंग यही होता है 50-50 का, कि तुम भी करो मैं भी करूँ। तो आप अपने साथ जस्टिस देखोगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं 50-50 इक्वल गिव एंड टेक देखोगे अपने सिचुएशंस में और अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रिश्तों में। अब वो कोई भी रिश्ता हो, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं जिनको हम सब कुछ तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं होता देने के लिए। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम अपने परिवार को बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन एक समय आता है जब हम बहुत कुछ कर पाते हैं, है ना। तो एक अभी सिचुएशन है जहाँ पे बस आप सोचते हो कि काश मैं सारी खुशियाँ ज़िंदगी में, जो भी खुशी मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, वो सब अपने लोगों को दे दूँ मैं। एक समय आएगा जब आप सच में दे पाओगे वो खुशियाँ। ये मैं आपके फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन खैर, उसके अलावा आपको इस सिचुएशन की एंडिंग यही है कि फर्स्टली आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और आप सब जो भी सिचुएशंस थे एडजस्ट कर रहे थे, खुश थे। अब ये मैं किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं स्पेसिफिक करियर या फिर आपके फैमिली के लिए नहीं बोल रही हूँ। जिससे जो रेजोनेट हो रहा है वो उस प्रकार लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी है, खुशियाँ हैं और ये चीज़ बहुत आगे तक चलेगी, लॉन्ग टर्म की है। लेकिन एकदम से आपको समझ आया कि इसमें ना खुशियाँ कम है और एडजस्टमेंट्स ज़्यादा है, यानी कि कंट्रोल वाली चीज़ ज़्यादा है, कि सामने वाला कंट्रोल अगर ये आपका बॉस है तो ये आपको कंट्रोल ज़्यादा करता है और आपसे मेहनत कम करवाता है। वो चाहता है कि आप उसके हिसाब से ज़िंदगी जियो, है ना, कुछ ज़्यादा ही मतलब पर्सनल स्पेस में घुस जाना दूसरों के। तो ये चीज़ आपने देखा कि इसमें स्टेबिलिटी कम है, एडजस्टमेंट ज़्यादा है। और धीरे धीरे करके आपको सलाह मिलने लगी लोगों से, जब आपने किसी से पूछा कि ये क्या है मुझे जानना है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान, तो आपको सलाह मिली कि ये इंसान सही नहीं है तुम्हारे लिए और ये आगे भी देखना तुम्हें बहुत दुख देगा। लेकिन आपने उसकी सुनी नहीं, सोच के कि अरे ज़रूरी थोड़ी ऐसा हो। तो एक समय ऐसा है जब आप फिर से सारी चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट करके चल रहे थे कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट भी है तो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ही तो एडजस्ट करना। और कौन ऐसा इंसान है जिसने प्यार किया तो एडजस्ट नहीं किया है? ये आपके ही वर्ड्स थे एक समय पर, राइट। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि आपको समझ आ चुका है कि वो एडजस्टमेंट अब टॉक्सिक हो रहा है, क्योंकि एक तरफ़ा एडजस्ट आप कर रहे हो और एक तरफ़ा समझ रहे हो सब कुछ को, एक तरफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी तरफ से कोई कोशिश नहीं है सामने वाले की। और एक ऐसे सिचुएशन पे आ के हो आप जहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि अब कभी ये चीज़ ठीक हो पाएगी, या फिर अब आप कभी किसी दूसरे इंसान के लिए सेम एफर्ट कर पाओगे, या फिर किसी दूसरे काम में सेम इतना ही मेहनत कर पाओगे। अब आपको ऐसा लगता है कि ऊपरी मन होगा सब कुछ, जैसे मन नहीं लेकिन हाँ फिर भी कर रहे हैं क्योंकि करना चाहिए, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे तो आपको समझ आएगा आप जैसे पहले थे आप अभी भी वैसे ही हो, है ना। जैसे आपने एक फूल को देखा है तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझ आएगा। जैसे एक फूल होता है, एक गुलाब का फूल ले लीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। उसकी एक पंखुड़ी उखाड़ दीजिए, क्या वो तब गुलाब का फूल नहीं कहलाएगा? क्या उसकी खूबसूरती तब नहीं रहेगी? अगर आप उसकी एक पंखुड़ी निकाल लोगे तो वो तभी भी गुलाबी रहेगा, उसकी खूबसूरती तभी भी उतनी ही रहेगी, राइट। वैसे ही आपकी लाइफ का एक चैप्टर अगर बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, या फिर वो अच्छा नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब अलग इंसान बन जाओगे, अब आप में वो बात नहीं होगी, और ये बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस सिचुएशन से आप निकलोगे तो आप ऐसा महसूस करोगे कि सब कुछ अच्छा हो गया और पहले से अब मैं और बेटर हूँ, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है और आपके साथ एंड में जस्टिस ही होगा। ऑप्शन 3 एट द एंड यही होता है कि हमारे जीवन में हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल के रहता है। जैसे कुछ चीज़ों में होता है ना कि हमारी पहले से एक्सपेक्टेशंस बंधी होती है, वो भले हमने एक्सपीरियंस करा हो चाहे ना करा हो, किसी ने हमें बोला हो या ना बोला हो, हमारी एक एक्सपेक्टेशन बंधी होती है क्योंकि फ्यूचर में हमें वो चीज़ मिलने वाली होती है ना। तो
हाँ, पता नहीं, ये एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है मुझे मेरे लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ लेकिन समझ नहीं आती आप लोगों को, और समझने के लिए ऑब्वियसली समय की ज़रूरत होती है। किसी को जितना किसी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो ना, तो उस चीज़ को आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो बोलते-बोलते बहुत लंबा हो जाता है राइट? तो कभी और आपको एक्सप्लेन करूँगी इस चीज़ के बारे में, बट अभी फ़िलहाल के लिए ट्रस्ट मी, आप जिन चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव स्ट्रेस, देन वी हैव मोरालिटी, देन वी हैव द लवर्स। तो शायद ये कोई लव सिचुएशन है जहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए है, और अब आप जानना चाहते हो कि अब ये चीज़ें एंड कब होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो ये एंडलेस लव है जो हर दिन आपके अंदर बढ़ता रहता है किसी के लिए, वो एंड कब होगा। ठीक है, अब देखो यूनिवर्स इस पे ना बहुत प्यारी आपको बात समझाना चाहते हैं कि लुक, वी हैव द फूल। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, गलत ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति कह रहा है मुझसे प्यार मत करो, तब उसको ज़बरदस्ती प्यार करना और उसको रोक के रखना क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, ये गलत है। एक इंसान बड़ा सेल्फिश होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान बड़ा सेल्फिश होता है, वो अपनी खुशी के लिए ना किसी को जाने नहीं देता, क्योंकि वो उसके साथ खुश है और सामने वाला खुश नहीं है, तो वो सोचता है कि मेरी खुशी है इसमें, तो मैं क्यों इसको जाने दूँ। वो सामने वाले को नहीं देखता कि वो खुश है या नहीं, वो क्या चाहता है ना। तो ये इंसान बहुत सेल्फिश है, हर कोई सेल्फिश है दुनिया में, और जिसमें अपनी खुशी देखी जाए वो कभी प्यार हो नहीं सकता ये मेरा मानना है। बट खैर, इस सिचुएशन से आप निकलोगे और डेफ़िनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, और मैं बस आपको यही कहूँगी कि आप जो हुआ सो हुआ, अब उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, उस चीज़ को बार बार सोच के खुद को ट्रिगर मत करिए, खुद को बार बार ऐसे ना मेंटली टॉर्चर मत करिए, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में आपको पता नहीं है, जो जिस चीज़ को लेके आपको गुस्सा आ रहा है ना, वो चीज़ एक समय बाद ना बहुत ज़्यादा आप एक बहुत नेगेटिव इंसान बन जाओगे, जो सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है किसी के बारे में, जो किसी के लिए लेके ग्रजेस चल रहा है, किसी का ग्रजेस लेके चल रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं बनना, बहुत अच्छे हो ऑप्शन 3, ठीक है? और एक मेरा ये मानना है कि जिस इंसान ने दूसरे इंसान के लिए, जिसको वो जानता भी नहीं है और उसको जानने के बाद उसको इतना प्यार दिया, इतना कहते हैं ना कि जितना वो डिज़र्व भी नहीं करता था, जितना वो जिस प्यार के वो लायक भी नहीं था, उसको इतना सब कुछ दिया, इतना प्यार दिया, उसको इतना हर अपनी तरफ से मदद की उसकी, है ना। उससे ज़्यादा अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक्चुअल में एक इंसान नहीं, वो एक एंजल होता है जो दूसरे किसी गैर के लिए इतना सब कुछ करता है ना, उसको प्यार का नाम दे के। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऑप्शन 3। और शायद ये बात आपको पहले से ही पता होगी, बट मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, किसी के लिए ग्रजेस लेके मत चलिए, ठीक है। और एट द एंड जब आपको पता है आपके साथ ऊपर वाला है और आपने जब किसी के लिए कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आपके साथ भी न्याय होगा, ठीक है। तो किसी के लिए ग्रजेस मत लेके चलिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, अब वो चीज़ें मायने नहीं रखती, हो गया जो होना था, अब आप उस चीज़ को बदल भी नहीं सकते, है ना। आपको जो बोलना था आपने बोला, आपको नहीं बोलना था आपने नहीं बोला, लेट इट बी। उस चीज़ को बार बार याद करके खुद को गुस्सा मत दिलाइए कि आपने उस समय पर कुछ किया क्यों नहीं, राइट, जाने दो एक समय बाद मैं आपको इस चीज़ को बताती हूँ, ये आप लिख के ले लीजिए। कर्मा इतना बड़ा लेसन साबित होता है एक इंसान के लिए कि अगर आप आज किसी को पत्थर से मारोगे तो कल आपके ऊपर पत्थर की बरसात हो जाएगी, है ना। तो यकीन करिए ऐसा होता है, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ 10 गुना। ये कहावत नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि ये तो बस कहावत है, ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में होता है, जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, होता है कर्मा। और वो कर्मा का थप्पड़ इतना तेज़ होता है ना कि सामने वाला संभाल नहीं पाता खुद को। इस वजह से हमेशा कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, मैं ये कहती हूँ, कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब कौन सी चीज़ आप गलत कर दो या फिर कब आपके साथ कोई चीज़ गलत हो जाए, राइट। तो हमेशा इतना याद रखिए कि कर्मा अगर एंड में होना है तो मेरे साथ अगर जस्टिस होगा तो कर्मा होगा ज़रूर सामने वाले के साथ। तो मुझे किसी भी चीज़ का ग्रजेस लेके किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, या फिर ये नहीं सोचना कि सब एक जैसे होते हैं, ये चीज़ों को नहीं सोचना है। और एंड ये भी है आपके लिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, खुद के अंदर बदलाव, सीख मिलना, लेसन्स मिलना, और कहीं ना कहीं आगे चल के अच्छे इंसान के लिए अपने आप को खुश रखना कि हाँ चलो आगे कोई इंसान मिलेगा डेफिनेटली जो मुझे मेरी तरह ट्रीट करेगा, तो मुझे ऐसे फालतू लोगों में अपना समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। सो यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।